नमस्कार। मैं आशीष सर और आप देख रहे हैं एडुकम्प वर्ल्ड यूट्यूब चैनल, जिस पे हम आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार डीसीसी 2026 पैरामेडिकल डिप्लोमा के लिए नोटिफिकेशन आ चुकी है। जब आप बीसीसी साइट पे जाएंगे तो बीसीसी साइट पे आपको इसका प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा और उस प्रोस्पेक्टस के अंदर में क्या क्या दिए हुए हैं इन तमाम डिटेल्स को लेकर के हम आपके यूट्यूब चैनल पे आ चुके हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से फॉर्म आ चुके हैं, उस फॉर्म को कैसे भरा जाता है, उस फॉर्म के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, उस फॉर्म को भरने के लिए कितने अमाउंट की आवश्यकता पड़ती है। इन तमाम टॉपिक पे हम आज आपके साथ में इस लेक्चर में कंटिन्यू कर रहे हैं। जो भी बच्चे इस लेक्चर को देखेंगे अंतिम तक देखेंगे, ताकि अगर कोई भी डॉट कोई भी कंफ्यूजन आपके पास है तो वो आपका क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि बिहार पैरामेडिकल एएनएम जीएनएम डी फार्मा डीएमएलटी पॉलिटेक्निक के लिए आपके पास फॉर्म आ चुके हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या जानकारियां होगी, ये तमाम जानकारियां हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं कि बिहार पैरामेडिकल डीसीईसी 2026 का जो नोटिफिकेशन है ये साइट पे आ चुका है। आप जाकर के वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, या अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपकी सारी की सारी जानकारियां आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि बिहार डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2026 पॉलिटेक्निक अभियंत्रण पैरामेडिकल पैरामेडिकल इंटरमीडिएट, तीन टाइप के फॉर्म आते हैं भाई साहब। पहला फॉर्म जो आता है ये फॉर्म का नाम होता है पैरामेडिकल पीएम, याद रखिएगा। पहले फॉर्म जो होते हैं वो होते हैं पीएम और दूसरे फॉर्म जो होते हैं ये होते हैं पीएमएमएम। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि सबसे पहले नंबर पे आपको नजर आ रही होगी यहाँ पे आपको पॉलिटेक्निक जो कि इंजीनियरिंग लेवल की होती है, फिर होता है पैरामेडिकल जो कि मैट्रिक लेवल का होता है जिसे हम लोग पीएमएमएम के नाम से जानते हैं, और तीसरा होता है पैरामेडिकल जो कि इंटरमीडिएट लेवल पे होती है। तो तीन फॉर्म हमारे पास में होता है। पहला होता है पीई, दूसरा होता है पीएमएम और तीसरा होता है पीएम। पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल मैट्रिक, पैरामेडिकल इंटर स्तरीय, ये तीन टाइप के फॉर्म आते हैं। जो तीन टाइप के फॉर्म को आप इस डीसीईसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको योग्यता चाहिए क्लास 10th क्लास 12th। अगर ये दो स्ट्रीम में अगर आप पास आउट हैं, क्लास 10th में और क्लास 12th में अगर आप निकाल चुके हैं तो इस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल है और आराम से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बिहार पैरामेडिकल कोर्स के अंतर्गत में कौन कौन से फॉर्म आते हैं, सॉरी कौन कौन से कोर्स आती हैं, इन कोर्स के बारे में एक बार हम आपको डिटेल्स में बता देते हैं कि अगर आप बिहार पैरामेडिकल इंटर स्तरीय भरते हैं तो उसके अंदर में आपको मिलेगा जीएनएम। क्या मिलेगा? जीएनएम, जिसका गुड नर्सिंग मिडवेयर, ये 3 साल की कोर्स होती है। फिर मिलती है एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवेयर, फिर होती है डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी, फिर होता है डीएमएलटी डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, फिर होता है एक्सरे, फिर होता है डीआरटी, फिर होता है डीपीटी, फिर होता है ऑपरेशन थिएटर, फिर होता है सैनिटरी इंस्पेक्टर, और फिर होता है डेंटल मैकेनिज्म, फिर होता है डेंटल हाइजीनिस्ट। ये सभी जो कोर्स होते हैं, ये सभी कोर्स अगर आप पैरामेडिकल इंटर स्तरीय के फॉर्म को भरते हैं तो इन तमाम कोर्स में आपको दाखिला होने की संभावना बनेगी। जब आपका रिजल्ट आएगा, जब आपका प्रॉपर काउंसलिंग होगा, उस काउंसलिंग के अंतर्गत में अगर आप कोर्स को चूज करते हैं तो वो कोर्स आपको गवर्नमेंट करवाती है मिनिमम अमाउंट में। बहुत ज्यादा अमाउंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आप अपना करियर को बनाना चाहते हैं, अगर आप सफलता पाना चाहते हैं, तो सफलता पाने के लिए ये एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका है कि आप ऐसे एग्जाम को पास करिए और ऐसे एग्जाम को पास करने के बाद आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जाइए और वहां से पढ़ाई करके आप डायरेक्ट नौकरी में चले जाइए। तो बहुत ही अच्छी फॉर्म है। इस फॉर्म को अगर आप भरते हैं तो आपका करियर कहीं ना कहीं फिक्स्ड होता है। इस बात को आप दिमाग में बैठा के रखिएगा, ठीक है। और एक होता है बिहार पैरामेडिकल कोर्स पीएमएम, जो पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल के बच्चे होते हैं उनके लिए एक कोर्स होता है जो कि ड्रेसर का कोर्स होता है, जो क्लास 10th करने के बाद आप इस फॉर्म को इजी तरीके से भर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई का जो डेट है मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो फॉर्म अप्लाई का डेट है आप यहां पे देख सकते हैं। यहां पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्टिंग डेट है ये 19/3/2026 से है। ओके, आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज डेट जो होगा ये 21/4/2026 तक होगा, यानी कि आप 19 तारीख से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और 21 जो कि लास्ट डेट होगा उससे एक दिन पहले तक आप फॉर्म को जरूर भरिएगा, क्योंकि 21 तारीख को फॉर्म भरने में परेशानियां हो सकती है, कुछ नेटवर्क एरर आ सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर? लास्ट डेट ऑफ पेमेंट जो होती है ये नेट बैंकिंग के थ्रू 22/4/2026 11:59 PM तक आप कर सकते हैं। ओके, आप क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, आफ्टर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, किसी भी तरीके से आप फॉर्म का जो पेमेंट होगा वो आसानी तरीके से आप कर सकते हैं। ऑनलाइन एडिटिंग एप्लीकेशन का जो फॉर्म होगा ये 23/5/2026 का होगा, याद रखना है 23 मई 2026 को। आप अगर किसी भी तरीके का कोई भी त्रुटि रह जाता है तो उसमें आप एडिट कर सकते हैं। अपलोडिंग ऑफ ऑनलाइन एडमिट कार्ड जो होगी ये 24/5/2026 को होगी। 24/5/2026 को आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा और उस एडमिट कार्ड पे आपको
आपके सेंटर का नाम दिया रहेगा, आपका नाम दिया रहेगा, आपका फोटो होगा और जाकर के आप एग्जाम दे सकते हैं। तो अगर आप पारामेडिकल और पारामेडिकल मैट्रिक स्तर का फॉर्म भरते हैं तो इसकी एडमिट कार्ड 24/5/2026 को मिल जाएगी। और अगर आप पॉलिटेक्निक का भरते हैं, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का फॉर्म भरते हैं तो 23/5/2026 को आपको एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस बात को आप दिमाग में नोट रखेंगे। तो ये हो गई आपके पास में फॉर्म अप्लाई डेट, जिसे आप आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि किस डेट में हमको फॉर्म को भरना है। अब जो बच्चे फॉर्म भरेंगे, उस फॉर्म को भरने के बाद इस बच्चे का सिलेबस क्या होगा, सबसे पहले हम लोग सिलेबस में डिस्कस करते हैं पारामेडिकल मैट्रिक स्तरीय, जिसमें एक कोर्स होता है ड्रेसर का। उस कोर्स को करने के लिए जिन एग्जाम का आप तैयारी करेंगे उसका सिलेबस क्या होगा, इनके बारे में हम आपको बताते हैं। आपको भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 100 नंबर का होगा। रसायन विज्ञान से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 100 नंबर का होगा। गणित से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 50 नंबर का होगा, माध्यमिक स्तर का गणित होगा, याद रखिएगा। जीव विज्ञान जो होगी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी से, अंग्रेजी से और सामान्य ज्ञान से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो टोटल क्वेश्चन की संख्या होगी ये 90 होगी और जो टोटल अंक होंगे वो 450 होंगे, यानी कि 450 नंबर का एग्जाम जो होगा आपका करवाया जाएगा। 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनकी जो टाइमिंग होगी वो 2 घंटा 15 मिनट की होगी, यानी कि 2 घंटा 15 मिनट के केस में आपको 90 क्वेश्चन को बना करके आना है, जिसमें आपको 450 नंबर का एग्जाम देना है। क्लियर। अब हम अगर नेक्स्ट बात करें तो आपको हम फिर बता देना चाहते हैं, जो पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरना चाहते हैं, जो बच्चे पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का फॉर्म भरना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए भौतिक विज्ञान से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रसायन विज्ञान से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और गणित से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये टोटल क्वेश्चन की संख्या 90 होगी और टोटल 450 नंबर की एग्जाम होगी। परीक्षा माध्यमिक स्तरीय में होगी, इस बात को आप दिमाग में नोट रखेंगे। 10th लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, थोड़ा सा एडवांस भी पूछा जा सकता है। अगर आप पारामेडिकल इंटर स्तर की बात करते हैं, अगर आप इंटर के बाद फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत में भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 125 नंबर का क्वेश्चन होगा। अंक गणितीय योग्यता जो होगी ये 15 नंबर के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 75 नंबर का होगा। हिंदी में 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 75 नंबर का होगा। अंग्रेजी विषय में 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 75 नंबर का होगा। और सामान्य ज्ञान जो होगी ये 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 100 नंबर का होगा। अगर आप टोटल क्वेश्चन की नंबर संख्या देखते हैं तो आपको 90 प्राप्त होती है यहां पे। और अगर आप टोटल अंक को देखते हैं कि कितने नंबर का एग्जाम इंटर स्तरीय में पूछा जाता है तो 450 यानी कि 450 नंबर की एग्जाम आपसे लिया जाएगा। तो चाहे आप पारामेडिकल मैट्रिक स्तर का फॉर्म भरिए या पारामेडिकल इंटर स्तर का फॉर्म भरिए या पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का फॉर्म भरिए, सभी में क्वेश्चन की संख्या 90 होगी और जो अंक होंगे वो 450 नंबर के होंगे। और उसके लिए जो समय निर्धारित किया गया है वो समय निर्धारित होगा 2 घंटा 15 मिनट का। इस चीज को आप अपने दिमाग के अंदर में नोट रखेंगे, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां थी। डॉक्यूमेंट्स के केस में अगर हम बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं बच्चों का, तो आपके पास में एक रिसेंट फोटो होना चाहिए जो कि अभी अभी आप खिंचवाइए और उसके फोटो के नीचे आपका नाम होना चाहिए और उसका डेट होना चाहिए कि किस डेट में आपने फोटो को खिंचाया है। फोटो खिंचवाने के तौर पे ना ही आप टोपी लगा सकते हैं, ना ही आप चश्मा पहन सकते हैं, ना ही आप ब्लूटूथ लगा सकते हैं। किसी भी तरीके का अदर एक्टिविटी करके आप फोटो को अपलोड मत करिएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वही फोटो आपको एडमिट कार्ड पे आएगा और वही फोटो जो होगा आपके वेरिफिकेशन में भी आपसे मांगा जाएगा। इसलिए आपका जो फोटो होना चाहिए बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नाम नीचे में कैपिटल लेटर में होना चाहिए और नीचे में डेट होना चाहिए, इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे। तो यहां पे लिखा भी हुआ है कि स्टूडियो में फोटो खिंचवाने की तिथि 1/1/2026 से पहले नहीं होनी चाहिए, यानी कि 2025 का फोटो नहीं चलेगा, 2026 का फोटो चलेगा। इस बात को आप याद रखिएगा। फोटो की जो साइज होगी वो पासपोर्ट साइज होगी, 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर की फोटो होगी, आप बता देंगे उसको। रंगीन में फोटो होनी चाहिए, समान से एक तख्ती के साथ जिस पर आवेदक का नाम एवं फोटो खिंचवाने की तिथि, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपके पास में एक वहां पे नाम लिखा होना चाहिए जो कि कैपिटल लेटर में होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए और डेट होना चाहिए कि किस डेट में आपने फोटो को खिंचवाया है। तो पहले डॉक्यूमेंट्स के केस में आपके पास में फोटो होनी चाहिए, दूसरा आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, तीसरा आपके पास में क्लास 10th के मार्कशीट होने चाहिए या क्लास 10th के एडमिट कार्ड होने चाहिए, जिसका कुछ अंक जो होता है इस फॉर्म को भरने के लिए दिए जाते हैं। क्लियर। सेकंड, अगर हम बात करें तो आपका नाम और पता जो होना चाहिए ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अपना नाम तथा पिता का नाम आवेदक पत्र तथा संलयन प्रपत्रों के सभी निर्धारित स्थानों पर माध्यमिक परीक्षा समिति समकक्ष परीक्षा संस्थान के रिकॉर्ड की वर्तनी स्पेलिंग के अनुसार ही लिखे। आपके एडमिट कार्ड पे जो आपका नाम होगा, जिस स्पेलिंग में नाम होगा उस स्पेलिंग पे ही आप यहां पे लिखेंगे,
याद रखना है। अस्थाई पता वही होना चाहिए जो आवेदक के आवासीय प्रमाण पत्र में उल्लिखित हो। आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट भी होने चाहिए, आपके पास में जो इनकम सर्टिफिकेट है, जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, ये तीनों सर्टिफिकेट आपके पास में बने रहने चाहिए, करंट बने रहना चाहिए। और जो आपका आवासीय सर्टिफिकेट होगा, उस सर्टिफिकेट के ऊपर में जो आपका नाम होगा, जो आपका पता होगा, वही चीज सेम टू सेम आप यहां पे डालने का कोशिश करेंगे, अदल बदल नहीं करेंगे, नहीं तो आपका फॉर्म बाद में रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। जन्म तिथि जो होगी ये आपके आधार कार्ड पे दिया होगा, आप अपने आधार कार्ड से देख लीजिएगा। जन्म तिथि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार क्रमवार तिथि, महीना एवं अंग्रेजी अंकों में लिखें। जन्म तिथि वही है जो माध्यमिक परीक्षा, मैट्रिक परीक्षा या समकक्ष 10वीं परीक्षा के लिए अभिलिखित हो। जो आपके एडमिट कार्ड पे आपका डेट ऑफ बर्थ आया है उसी को यहां पे निर्धारित करना है। कौन से सेक्स है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, उनके लिए ये फॉर्म दिया हुआ है। निम्नलिखित के अनुसार निर्धारित स्थान में लिंग अंकित करें। मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, आप दीजिए। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प ज्ञापन 12/722 दिनांक 12/9/2024 के आलोक में किन्नर, कोटी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर व्यक्ति के पिछड़े वर्गों में मिलने का आरक्षण का लाभ तय होगा। अगर इन कैटेगरी से आप आते हैं तो आपको आरक्षण भी दिया जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है, इससे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। तो डीसीईसी के अंतर्गत में आप किन किन कोर्स को कर सकते हैं? पहला कोर्स कर सकते हैं आप जीएनएम का, एएनएम का, डी फार्मा का, डिप्लोमा इन मेडिकल फार्मेसी का कर सकते हैं, डीएमएलटी का कोर्स कर सकते हैं, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, डीआरटी का कोर्स कर सकते हैं, रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं। इनके बाद बीसीईसी का, बीसीईसी के केस में आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं और बीएमएलटी कर सकते हैं और बीआरआईटी कर सकते हैं। तो ये जो डीसीसी का फॉर्म आया हुआ है ये आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट देगा और ये जो होगा ये आपको डिग्री का सर्टिफिकेट देगा। इस दोनों में ये अंतर होती है। ये जो कोर्स होती है लगभग 4 साल के अंदर में कंप्लीट हो जाती है और ये जो कोर्स होते हैं ये 3 साल के अंतर्गत में कंप्लीट हो जाते हैं। तो अभी जो फॉर्म आई हुई है वो फॉर्म आई हुई है डीसीईसी का। डीसीईसी के फॉर्म को अगर आप भरते हैं तो बिहार पॉलिटेक्निक, बिहार पैरामेडिकल मैट्रिक, ये तीनों फॉर्म को आप डाल सकते हैं। इनके बाद डालने के बाद जो होगी आप वहां पे अपना एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इनके अलावा भी अगर आपके पास में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो जाती है तो दिए गए मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। ये कांटेक्ट नंबर हमारा दिया हुआ है। पहला है 8920041118, दूसरा दिया हुआ है 7282906734, तीसरा दिया हुआ है 7544024444। इन नंबर पे आप कॉल करके किन्हीं भी तरीके का जानकारी जो है वो आराम से आप उठा सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके और आप देख सकते हैं यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहां पे 82 होगा, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। जो मोबाइल नंबर है यहां पे 8292004181, ये हमारा मोबाइल नंबर है। इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं और इस नंबर पे भी कॉल करके आप अपने संपूर्ण जानकारी को ले सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आपके पास में होता है तो आप यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करें अभी कि सर इस फॉर्म को भरने के लिए कितना रुपया की आवश्यकता पड़ेगी, क्या अमाउंट लगेगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं 750 रुपया जो है ना ये एक फॉर्म को भरने में लग रहा है। अगर आप एक फॉर्म भरते हैं, पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरते हैं तो 750 लगता है, पैरामेडिकल का फॉर्म भर रहे हैं तो 750, पैरामेडिकल मैट्रिक का फॉर्म भर रहे हैं तो 750, और अगर आप किसी भी 2 प्रकार के फॉर्म को भर रहे हैं, यानी कि आप पैरामेडिकल का भी फॉर्म भर रहे हैं मैट्रिक स्तर का और पॉलिटेक्निक का भी फॉर्म भर रहे हैं, तो 2 फॉर्म को भरने के लिए आपको 850 रुपये देने होंगे। और अगर आप तीनों फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको फॉर्म का जो रेट लगेगा वो 950 रुपया लगेगा, जिसमें पैरामेडिकल इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल मैट्रिक और पैरामेडिकल इंटर तृतीय का फॉर्म आप इजी तरीके से भर सकते हैं। इतनी ही अमाउंट आपको लगेगी जो कि प्रोस्पेक्टस पे दिया हुआ है। इनके अलावा किसी भी प्रकार का चार्ज जो होगा वो आपको नहीं लगेगा। इनके अलावा भी किसी प्रकार की अगर आपको परेशानी रह जाती है, कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन मन में उठ जाता है कि सर यहां पे हमको एक प्रॉब्लम है, तो दिए गए नंबर पे आप जरूर कॉल करके पूछिएगा कि सर इस प्रॉब्लम का सॉल्वेशन कैसे होगा। अब बात रही तैयारी की, तो तैयारी करवाने के लिए एडुकेम्प वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट जो आपके सिलेबस की गाइडलाइंस में जो टॉपिक होगा उन तमाम टॉपिक को हम लोग एक टीचर मिल करके आपके इसी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर दिन आपके साथ में कुछ न कुछ टॉपिक को लेकर के, चाहे वो साइंस का टॉपिक हो, चाहे वो मैथ का टॉपिक हो, चाहे वो इंग्लिश का टॉपिक हो, चाहे वो हिंदी का टॉपिक हो, चाहे वो सामान्य ज्ञान का टॉपिक हो, हर दिन आपको हम लोग इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा
दूर तक शेयर कर दीजिएगा, इसके लिंक को ज्यादा से ज्यादा दूर तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी बच्चे इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो वो बच्चे आसानी तरीके से इस फॉर्म को भर सके। विशेष जानकारी के लिए आप कॉन्टेक्ट नंबर पे फोन करिएगा और मिलते हैं फिर आपको आपके साथ में हम क्लास में। तब तक के लिए लेते हैं विदा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।